शादी कौन करोगे थन बेचोगे हो। हाँ तो तीनों लोगा ने ही नहीं सिर्फ मन नहीं बजान लग गया ना जब मेरे भाई और ने बोलिया जीवता को नहीं छोड़ा मारा जरूर गा और उन्हें बाहर नहीं लिया यार एक डंडोसो को उनका हाथ में हथियार और एक पिस्टल बता रहा था मेरे से सूझी ही हालांकि उनका बंदूक ही वह उड़ाऊं ले जाए कि बनने बाहर ने ले आया तुम सु देखी तो मैं सोची मेरे मेरे भाई है वो मैं इन कमरान बंद करने लगी वह 3 जन आए एक साथ दखो मारा दखो मारता ही मैं पड़ गई कठे लिख रहा है कि गुण बेच दो जो आपकी इच्छाओं नहीं जानो चाहो तो क्यों भेज रहे हैं। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ आपने खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के देवरोड गांव के अंदर और इजान को कारण ये वो है कि सोमवार देर रात एक घर में कुछ लोग घुस के ऑनर किडनैपिंग करने की कोशिश करी। हालांकि वह सफल को नहीं हो पाया। यूं कहा जा रहा है कि पड़ोसी उठ गया जी कारण से वह भाग गया, लेकिन काफी लंबो विवाद यूं बताया जा रहा है कि कोई प्रेम प्रसंग और बी के बाद में वो प्रेम विवाह में तब्दील हो गो और बी के बाद से ही परिजन हा बा नाराज हा। लेकिन कोई भी जो भी व्यक्ति ही बा आया हार इतना बड़ा घटनाक्रम ना अंजाम दे के गया तो कया बन की हिम्मत इतनी पड़ी। हालांकि परिवार का ये भी आरोप ही कि वह बंदूक दिखा के अणका ससुर ने जो पीड़िता है बनकर ससुर ने डराने की भी कोशिश करी। तो मेरे साथ पीड़िता ही वह मौजूद ही पूरा घटनाक्रम जानागा और कद से ये मामलो है वो शुरू हुए है वो भी जानागा। तो यह वीडियो है या प्रशासन तक शेयर कर देनी है ताकि आलोगा तक इंसाफ हो सके। हाँ जी, राम राम। की नाम है धर्म? पूनम नाम है। पूनम जी, मैंने बताओ कि क्या को विवाद है, यो कद से चल रहा है? यो विवाद 29 जुलाई की रात से चल रहा है। 29 जुलाई 2025 हाँ के कारण आज? जो मैं फिलहाल मैं शादी करी हूँ अजय सिराधना से उनसे पहले मेरी इंस्टाग्राम पर बात हुआ करती करीब 2 साल पहले हम आपसे में बात करने लग गया मेरो बाल विवाह करेडो है। मैं 15 साल की ही 10th क्लास में 2021 की बात थी मेरो बाल विवाह कर दियो जोर जबरदस्ती सुबह मेरा पीछा ले लिया हमारे घर का। फिर मैं उड़े जानू ऊंचाई कठे है वो थारो सासरो? नीम का थाना के पास है चला के डाणी उठे मेरे शादी करती है मेरी 2 सिस्टर है उनकी साथ एक छोटी है और एक बड़ी है। तो थे नाबालिग हा जने ही थारो विवाह कर दियो कि बाल विवाह? हाँ जी थारी सिस्टर तो बालिग की या फिर वह भी नाबालिग की? नहीं वह जो बड़ी ही उकी शायद उकी भी नहीं वह 17 प्लस की ही अच्छा, आपकी शादी में। मतलब सभी नाबालिग की थी। तीन हाँ तीन लड़कियां की शादी करी और तीनों नाबालिग। हाँ और एक मेरे भाई हो वो भी नाबालिग की है अच्छा, उकी भी शादी कर दी हम एक चार। और गंभीर आरोप ते बीच में लगा रहे हो कि शादी कौन करोगे थन बेचोगे हो। हाँ तो तीनों लोगा ने ही नहीं सिर्फ मन नहीं के कारण हो? कारण तो देखो मने भी कौन पता मन तो ये भी पतो चाल्यो है मेरा पीछा लिए नहीं। अच्छा, कौन बताइए थानी बात की भाई थार परिवार का लोग या थारे परिजन ही है की चीज करी है? देखो यो तो मैं बता कौन सकूँ नाम तो मैं ठीक ले है। कौन सकूँ पर मैं उठे ही जब मन पतो चाल गो फिर मैं अजय जी ने फोन करियो वह मन लेन आया हा 29 जुलाई ने मैंने कन फोन करियो मैं उठे कौन जानो चाहूँ ये मेरे कन चला गया रात ने मैं उठाऊँ सीधी हम दोनों बड़िया हूँ के नाम है जयपुर चल गया जोटवाड़ा के अंदर आर्य समाज में मैं शादी कर लिया। ठीक है। फिर उठाऊँ हमारी पेशी हुई के नाम है झुंझुनू जिला में SP के करने हुई मेरा घर का भी आया हा SP के कन्ने मैंने 1 घंटे तक बिठाया रखो माने अंदर को लेके गया SP के कन मेरा गांव का जो छोरा छपा रहा वह आया भी हा वह मान देख देख के गया हा हालांकि वह गाड़ी गुड्डी लेके आया हा जी टाइम में। ठीक है। SP कन पेश हुए हम सारी बात बता दी भाई मेरी शादी की रेडी है उन्हें पतो चाल गो फिर ऊपर से प्रेशर भी हो रहे हो उनको ऊपर जैक वगैरह लगाई दी ही आजकल सभी लगाई ही जन को जैक है वो मारकन कोई जैक उन्हों मारकन कोई अफसर भी तो नहीं हो भाई मैं कोई ने जाना भी तो नहीं अफसर वगैरह ने। फिर बैठा हूँ माने के नाम है झुंझुनू माए ने हमारी बातचीत हुई मेरे घर का की हुई मेरी हुई मेरा 3 घंटे बयान लिया हा 3 घंटा तक बयान कोई का हुआ को नहीं करी। बी दौरान भी थार पर कोई दबाव दी हो गए हो के हाँ परिवार का लोगा द्वारा या प्रशासन द्वारा? प्रशासन को दबाव तो देखो हो ही 3-3 घंटा तक बयान को नहीं लिया करी ताने भी पता ते भी पढ़ा लिखा हो 3 घंटा तक बयान कौन ले वह
चलो वो तो एक कानूनी प्रोसेस हो, एक बार बिन स्किप कर दें तो परिवार का लोगों को के दबाव उधर पर थान बहन को धमकाण की या देखो डराण की कोशिश कर रहा है कि भी दौरान पे। नहीं जी उ टाइम में तो पुलिस प्रशासन साथ हम्म। खड़े हो जना तो कोई दबाव को नहीं दियो हो लेकिन बजान लग गया ना जब मेरे भाई और ने बोलिया जीवता को नहीं छोड़ा मारा जरूर गा। तो बी दौरान भी ये बताया जा रहा है कि गाड़ी की फोड़फाड़ है ही, वह थारी गाड़ी के साथ करी। देखो वो टाइम पे तो वह चलिया गया फिर और आदमी बुलाया हवा गाड़ी गुड्डी लेके आया कैंपर भी ही उनके कन्ने उनमें सामान वगैरह हथियार वगैरह भी तो हा। जब हम बुढ़ाऊ निकला तो प्रशासन आपकी गाड़ी में मान तार दियो नहीं प्रशासन खुद एक छोरी उनका घर तक छोड़ के जाओ से वो टाइम में प्रशासन मारो साथ को नहीं दियो बिल्कुल भी प्रशासन का आगे हमारी गाड़ी फोड़ी गई ही। अच्छा, प्रशासन मौजूद हो भी हाँ जगह? जी प्रशासन एसपी साहब खुद मौजूद आवड़े। एसपी साहब खुद मौजूद है? हाँ एसपी साहब खुद मौजूद है नहीं जठे की जगह यो घटनाक्रम हुयो, कटे फोड़ी गई? वो थाना का जस्ट आगे। ठीक है, चलो ये चीज को यो भी जांच को विषय, लेकिन अभी मन ये बताओ कि भी के बाद में थान डराण की धमकाण की या कदे थाने ले जाने की जाऊं कोशिश करी कि 5-7 महीना की बात होगी? हाँ 5 महीना होगा 3 महीना तक तो 5 हो ही जाएगा अब 30 तारीख ने। के नाम है जी टाइम मैं उड़ाऊँ आएगा हमारी जान बचाई के ने जब बाद में 3 महीना तक लगातार मार के ने फोन आया मैसेज भी आया गाली गलौज कराया गया धमकी भी दी मारांगा छोड़ा को नहीं लेके जाऊंगा छोरे या फिर मान पीछा दे दो न्यू बात हुई ही। फिर मैं इग्नोर कर दिया मैं केस न्यू बोला प्रशासन हमारी जेब में ते किमी करोगा तो तारो कोई दबाव को नहीं चले या फिर तारो कोई उठाव को नहीं उठा प्रशासन तो मारे कन्ने है। न्यू कह दिया तो मैं तो मारो जी बचा तांडा में थाना में भी केस कैस को नहीं करो मैं मारो ऊपर 2 बार केस कराया मैं फिर उन्हें कह करके उन्हें सुलटाया हाँ 2 बार चोरी को इंजाम लगाया हमारे ऊपर। फिर बीच में ही भी 1-1.5 महीना नॉर्मल काम हो गो हो मैं सोचा सब ठीक है क्यों बेफालतू बात ना आगे बढ़ा मैं कोई कुछ ही कौन कराया ना तो एफआईआर दर्ज कराई उनके ऊपर ना कुछ और कराया। इब वह हमारा घरान बढ़ गया रात ने। सोमवार रात की यो घटनाक्रम है, के घटनाक्रम हो एक बार थोड़ा सो बता। देखो जी मैं तो सब सुत्ते हाँ नॉर्मल काम हो बीच कितने में के बजे की सी बात है? 12:30 बजे की बात थी रात ने। सब सुत्ते हाँ 1-1.5 महीना कोई फोन फान को नहीं तो सब नॉर्मल हो रहा है मेरे हस्बैंड पर जा रहा है हैदराबाद कमावा खातर वह अचानक हूँ आएगा हा मेरा भाई और आया हा जब मैं और मेरे हस्बैंड तो ही कमरा में सुत्ते हा मेरी सासू ऑलरेडी सुत्ती ही कमरा में और मेरे ससुर जी ऑलरेडी सुत्ते हा ही बैठक में वह आया एकदम हूँ गाड़ी गुड्डी 2 थार लेके आया हा एक सफेद रंग की एक काला रंग की गेट के ऊपर के आए के कुंडी खोलिया उन सब ने अंदर ले आया पूरे मेरे ससुर जी सुत्ते उनको मुंह बिछा और उन्हें बाहर नहीं लिया एक डंडोसो को उनका हाथ में हथियार और एक पिस्टल बता रहा था मेरे ससुर जी ही हालांकि उनकन बंदूक ही वह उड़ाऊं ले जाए कि वरने बाहर ने ले आया मुंह बीच लियो मेरे ससुर जी बोलने लग गया तो उन्हें उठी नहीं लीनगा सीसीटीवी में यो पौधो है उरे की बात आवे को नहीं तो उरे आई के पहले तो ये कमरा देखा ही के लोग लाग रहे हो फिर उसके बाद में मेरे सास सुती वो कमरा का 2 जना एक साथ लात मारी तो वो खुल गो कमरो मेरे सास उठी देखी के हो साकड़ ही टूट गई वाह मैंने एकदम सु अचानक सु आवाज सुनी तो मैं ई कमरा को खोल के देखी थोड़ो सो मन पता को नहीं भैया को काम जाओगे कि मैं खोल के देखी तो मैंने निंदा के मायने देखो पतो भी कुन चालू भाई मेरा भाई ही के फिर वह ज्यू मेरे का नहीं आगा है तो मैं एकदम सु देखी मेरे भाई मुंह कौन बांध रहा को एकदम सु देखी तो मैं सोची मेरे मेरे भाई है वो मैं इन कमरान बंद करने लगी वह 3 जना हाँ एक साथ दखो मारा दखो मारता ही मैं पड़ गई मेरे हस्बैंड ने उड़े की उड़े बेड पे सुत्या हुआ उठन लगे सोचा के होगो उठन लगे तो उड़े पिस्तौल दिखा दिया ने बोला उठा को तो जान सु मार देगा फिर वह मैंने ले के आया मेरे हस्बैंड फिर वह मैंने उड़ा तक घीस के लेके आया मेरी सासू और रही मैंने ना दौड़ मेरा बांध पर ली उड़ा मेरे पगान पकड़ लिया वो इतनी देर में बाज के आया जब इतनी देर में पड़ोसी वगैरह उठा रोला राला हुआ जब पूरे आएगी मैंने पटके छोड़गार वह पड़गार पिस्तल ही बा कोई सो लेके आगे बाज गो वह सोचा उठाया इब रोलो सुन गो पड़ोसी बोले कौन आगो उठो उठो जब वह मैंने उड़ा पटके बाज गया मेरे हस्बैंड मेरे ससुरो मैं मेरी ननद थारो वगैरह भाई सब। हो और कौन कौन मौजूद हो बन लोग? एक तो मेरे भाई हो और एक मेरे भाई को दोस्त है खलील खान वो हो एक हमारा गांव को छोरो अंकित छावड़ी वो हो एक मेरा जीजा जी भी शामिल नहीं काम में। थारा जीजा जी भाई के जन के साथ मतलब थारी बाणा की शादी हाँ करी गई, 3 बाणा की शादी करी गई हाँ पण में से हाँ बढ़ाई तो बढ़ाई तीनों एक जगह ही बह गई? ना अलग अलग हाँ सब तीनों अलग अलग? हाँ ठीक है। तो भी के बाद में बस छोड़ ही गए या फिर कोई धमकी वगैरह जाता वक्त भी थाने दे नहीं के जी गए? टाइम पे सब उठाया हाँ तो उरे वे पटक गया और
मान तो कुछ ही कोनी बोलिया जी टेप में सुनियो भी कोनी देखो रोड़ो रब दो हो रहे हो और मेरे हस्बैंड ये सब पीछे भाग गया तो उराऊं जाके गाड़ी में बैठेगा मेरे हस्बैंड उनने पत्थर वगैरह मारने की कोशिश करी लेकिन वो टाइम पे कुछ हो ही कोनी हाथ में और सब घबरा जाए हैं का काम ना देख कर और वह गाड़ी लेके फिर भाज गया। पूनम जी अभी उम्र थारी कितनी है? 19+ हो रही है 20 प्लस हो रहा होते तो ते तारी मर्जी से आए हो ये चीजें थे बढ़ना कौन बताया कि भाई मैं मर्जी से ही जाई हूँ मैं इजा खुश हूँ। हाँ मैं सब बता रखी ही मैंने बोली भाई मेरे देखो वो काम थारो जचरियो को नहीं और मन पसंद भी को नहीं वो बढ़िया को लफड़ो अलग है गाली गलोच करता वह पहले डा सासड़ा मारा पिटी भी करता कई बार ऐसा काम हुआ ही मेरे पेरेंट्स ने मैं बताई ही वह बस यूँ कहता ठीक है कोई दिक्कत को नहीं समझा देंगे वगैरह वगैरह खाए के बात ने टाल देता फिर मैं उड़े जाना ही हूँ चाहूँ तो जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं कट्ठे लिख रहे हैं कि भाई एक छोरी को नाबालिग को ब्याह कर दो थे कट्ठे लिख रहे हैं कि गुण बेच दो जो आपकी इच्छाओं नहीं जानो चाहो तो क्यों भेज रहे हैं। तो ते ये चीज को विरोध पहले भी करे हो थे या शादी करने देखो से वो पहले? हाँ मैं करे हो लेकिन एक की कौन मानना है। अभी ते प्रशासन से की अपील करना चाहोगे उनसे की मांगना चाहोगे? मैं तो न्यू खून ने जल्द से जल्द पकड़ो उन्हें गिरफ्त में लो देखो एक कोई की भी जान जा सके और फिर सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती समाज भी फिर नहीं कहते तो लड़की की गलती है और हालांकि हम मैम खुश हाँ एकदम ठीक काम चल रहा अच्छा है मैंने ये हमारा। बताओ थारा पति जब हैदराबाद काम कर रहा है अभी दौरान भी ये लोग आए हैं या फिर ई जा सड़ना लगी होगी कि जो भी थारा हस्बैंड को नाम है भाई जा मौजूद है? नहीं देखो बात कौन है पता हो तो आता को नहीं क्यों पहली मेरे तारा पियर पक्ष की मैं बात कर रही हूँ। पहली तो देखो ब्याह करना सीख तो ब्याह गाड़ी गुड्डी भी घुमाया ही उरे मारे ग्राहक आगे भी गाड़ी गुड्डी लगाई ही एक बार मारन की धमकी वगैरह भी दी ही जी टेप में फिर बाद में ही भी 1-1.5 महीना नॉर्मल काम हो ये चीज को कौन पता होता है? ना। बिल्कुल मेरे भी प्रशासन से अपील है कि पूरा मामला की निष्पक्ष तरीके से पहले जांच करी जाए और बेका बाद में जो भी दोषी ही वरना कठोर से कठोर सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि जी हिसाब से पूरा घटनाक्रम घटित तो है कि देर रात कोई का घर में घुस के और ई हिसाब से बढ़ना डरानो या फिर घींस के ले जानो कि हद तक वो गलत है और गलत संदेश भी समाज में जाए तो बात चीज जैसे प्रशासन ने सख्ताई भरा कदम ही बदलाव बिल्कुल समाज के अंदर लाऊंगा और उम्मीद भी करी जा रही है कि निष्पक्ष जांच है वो पुलिस प्रशासन करेगा तो ये वीडियो है वह उच्च अधिकारियों तक भेज देना है बने रहने में अपनी खबर के साथ राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल